वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे वट्टू कबीला के मुतालिक। वट्टू जाटों का बहुत पुराना चंद्रबंसी जट कबीला है और ये करमू का बेटा था और दोसल का पोता था। वट्टू का मतलब तोलने वाला है और कुछ जगहों पे वट्टू का मतलब बट्टा लगाने वाला भी है, यानी इज्जत पे बट्टा लगाना या इज्जत खराब करना। अब ये वजह क्या है बट्टा लगाने की, ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे। हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में वट्टू कबीले की आबादी कितने ममालिक में और किन किन अजला में है और ये कबीला कितने मज़ाहिब में तकसीम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख दानों ने वट्टू कबीला के मुतल्लिक हमें कितनी जानकारी पहुंचाई है। ईडी मकलेगन और एच ए रोज अपनी किताब द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में लिखते हैं, वट्टू मुल्तान में ज़राअत पेशा जट कबीलचा है। इसके अलावा एक और जगह लिखते हैं कि वट्टू सिरसा की रवायत ये लगती है कि सियालकोट के भट्टी राजा सलवाहन की एक औलाद दराज जुनहार बीकानेर में रिहाइश पजीर हुआ, जहां उसके दो बेटे उच्चल और बतेरा पैदा हुए और इनको बाद में यानी कि उच्चल और बतेरा को राजपाल भी कहा जाता है। राजपाल वट्टू का या वट्टू का मूरत से आला था। वट्टू बाबा फरीद के ज़रिए कबूल इस्लाम तारीख़ खेवा में बताते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि इन्होंने बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों इस्लाम कबूल किया, जिसने मिंट घुमरी में हवेली पर हुकूमत की और मशहूर वट्टू सरदार लखे खान का पेश रवा बना। ज़िला सिरसा में वो दरियाए सतलुज के दोनों किनारों पर आबाद थे और मिंट घुमरी बहावलपुर के मुल्हक हिस्सों पर फाजिलकार के 16 मील और ऊपर बहगी से लेकर 70 मील नीचे फैलाही तक है। इनसे ऊपर डोगर और नीचे जोया है। बताया जाता है उन्होंने दरिया को दाएं किनारे से अबूर किया और सिर्फ कोई 5 पुश्तें पहले सिरसा की परजेज में बसीत हो गए, जो इस वक्त तक तकरीबन बेआबाद थी। ज़िला मंट घुमरी में दरियाए रावी पर इनकी एक छोटी सी शाख है। ये नामुमकिन नहीं कि कुछ वट्टुओं ने खुद को सीधा साधा भट्टी ही बताया हुआ है, क्योंकि चंद ने अपना ताल्लुक दोनों से ही बताया। पहले ये कबीला खालिस्तान गल्लाबान और अपने दिगर पड़ोसी गल्लाबान कबाइल जितना ही शोरश पसंद और गारतगर था। 1857 में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने वाले रावी के वट्टू की आदतें बमुश्किल ही बदली हैं, लेकिन बहुत थोड़े से जंगल के मालिक सतलुज के वट्टू ने ज़राअत का पेशा बहुत अमूमी सतह पर अख्तियार कर लिया। कैप्टन एल्फिंस्टोन ने कहा है कि इनकी कुछ ज़मीनें अच्छी काशुदा हैं और रेवड़ कलील हो गए हैं, यानी कि उनके जानवर जो थे वो बहुत कम हैं। बेशतर को मुश्किल और सूरत के एतबार से पुरअमन अराइयों या खोखरों से अलहदा नहीं किया जा सकता। इनकी आदत गैर मामूली तब्दीलियों से इबारत रही है और वो अभी तक इन कारदारों के बारे में खुशी के साथ बात करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन वट्टू कबीले के बारे में दी हुई है और वो आगे लिखते हैं कि वो सिख इक़्तिदार में जान से मार दिया करते थे और इन बरसों के बारे में भी कुछ इन्होंने मालिया नहीं दिया, क्योंकि सिख इसकी वसूली कर सकने में नाकाम या खौफज़दा थे। मिस्टर प्रासर यानी कि परसर इन्हें यूँ बयान करते हैं कि अपनी शाइस्तगी और मेहमान नवाजी में खुद पर नाजा है, यानी कि वो अपने आप को मेहमान नवाज कहते हैं वट्टू। वो सिर्फ मुतअद्दिल मेहनत, ख़ास मौक़ों पर कसीर अखराजात करने वाले और तालीम से बेनियाज और मवेशी के दिलदादा हैं। ताहम वो इन्हें काठिया, खरल, सियाल, बहनीवाल, बलोच और जोया के साथ लाजमी तौर पर डाकू कबाइल और कमोबेश मवेशी चोर के आदि शुमार करते हैं। ये देखिए कितनी अहानत वाली बात लिखी हुई है। ये हर किसी को कभी डाकू बना देते हैं, कभी चोर बना देते हैं। वो लिखते हैं कि मेरे ख्याल में इससे सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि ये इस खित्ते के गालिब कबाइल हैं जो ज़राअती ज़िंदगी के मुकाबला में गल्लाबानी को बेहतर ख्याल करते हैं। एक रवायत इनका सिलसिला नसब सलवाहन के बेटे पैतल से जोड़ती है, जो अपने भाई से झगड़कर भटनेर चला गया। 12 पुश्तों बाद उधम पवारों के साथ लड़ाई के बायस हिजरत करके पंजाब आ गया और इस नस्ल के वकार को बट्टा लगाने की वजह से वट्टू
खिताब पाया। देखिए, हमने पहले आपको इसका मतलब बट्टा भी बताया था। अब ये बात सामने आ गई कि ईडी मैकलेगन और एच ए रोज की किताब में वो लिखते हैं कि वो पंवारों के साथ जब इनकी लड़ाई हुई तो वो वहाँ से हिजरत करके पंजाब चला गया और ये मैदान जंग से भागा, और मैदान जंग से भागने की वजह से वकार को बट्टा लगा, और बट्टा से मुराद वट्टा, इस जिसकी निस्बत से इनको वट्टू का खिताब मिला। हालांकि ये पहले ही अपने आप को वट्टू कहते थे। ये एक मन गढ़ंत कहानी है। और लिखा है कि वट्टुओं की कुछ खुसूसियात बहुत नुमायां हैं। इनमें तलाक ना होने के बराबर है, बाज औरतों को कत्ल कर दिया, ये आगे बहुत अजीब गरीब बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा कर्नल जे.एम. वाइकली अपनी किताब पंजाबी मुस्लिम में यही इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दी है वही बिनवान इसी तरह बयान करते हैं, और वट्टुओं को एक अच्छा पुरअमन काश्तकार बताते हैं, राजपाल की औलाद बताते हैं, भट्टी राजा सलवाहन सियालकोट के थे, उनकी नस्ल से इनको बताते हैं। हालांकि हम पहले बता चुके हैं कि ये जो है वट्टू कबीला, कर्नल जे.एम. वाइकली ने अपनी किताब में इसके बारे में जो मालूमात दी है वही मालूमात हमें बाकी दूसरी कबाइल में मिली है, यानी कि किताबों की ज़रिए या वेबसाइट्स के ज़रिए जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है सेम यही इंफॉर्मेशन मिली है। मज़हब के अतबार से वट्टू कबीला इस्लाम, सिख और हिंदू मज़हब में तकसीम है, मगर ज़्यादा आबादी वट्टू कबीला की इस्लाम में है। सिख मज़हब में जो वट्टू हैं वो मशरकी पंजाब में थोड़े बहुत कलील तादाद में आबाद हैं। हिंदू भी बहुत थोड़ी तादाद में आबाद हैं, बहुत थोड़ी तादाद में। इनकी आबादी मौजूदा दौर में मुल्तान, विहाड़ी, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद और उकाड़ा में ज़्यादा तादाद में है। बाकी पंजाब के दीगर अजला में भी थोड़ी बहुत तादाद के साथ आबाद हैं। और इसके अलावा वट्टू कबीले के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि इनको यादुवंशी जट कबीला कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वट्टू एक सिक्काबंद चंद्रबंसी जट कबीला है, और इनके बारे में हमने आपको पहले बता दिया है कि ये बहुत पुराना कबीला है और दोसल का पोता है और करमू का बेटा था। ये थी वट्टू कबीले की जानकारी जो हमें मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ ज़राए, मुख्तलिफ किताबों और वेबसाइट से मिली और हमने आप तक पहुँचाई।